आएंगे, भारी मतों जिताएंगे। 4 जून का इंतजार है, दीपेंद्र को सांसद बनाएंगे। नहीं है। भोसड़ी वाले ऐसा काम करेंगे तो कैसे बीजेपी को सांस आएंगे अच्छे से? बीजेपी वालों की गाड़ी लोटपोट है, यहाँ से दीपेंद्र ही जाएगा पार, 100% जाएगा। अब की बार जी दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं यहाँ से और अच्छे भोसड़ी से अच्छे मार्जिन जीतेंगे। माहौल दीपेंद्र हुड्डा जी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई लोकसभा रोहतक का जिक्र करें, हॉट सीट बन चुकी है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली भी की थी और जिक्र किया था रोहतक लोकसभा का। तो अभी कोसली के अंदर मौजूद हैं और ये गांव है, यहाँ पूछेंगे क्या माहौल लगता है, क्योंकि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से करारी हार मिली थी और डॉक्टर रविंद्र शर्मा को एक अच्छा खासा मार्जिन मिला था। बातचीत जो है वो करेंगे, क्या कारण रहे थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे और अब की बार के समीकरण क्या लगते हैं, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, किसने विकास करवाया, किसने नहीं करवाया। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? बढ़िया जी। कौन सा गाँव जी ये? सिया गाँव। और गाँव में सुख शांति है? बढ़िया जी, बढ़िया सब। अच्छा, अब की बार राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है? दीपेंद्र हुड्डा फिर से मैदान में है, अरविंद शर्मा मैदान में है। अब की बार जी दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं यहाँ से और अच्छे भोसड़ी से अच्छे मार्जिन जीतेंगे। पिछली बार का माहौल अलग था, लेकिन अब की बार बहुत अच्छा माहौल है, दीपेंद्र जी के पक्ष में है। क्योंकि यहाँ की जनता ने पिछली बार अरविंद शर्मा जी को वोटों से जिताया था, लेकिन वो यहाँ इस इलाके में दिखाई नहीं दिए। जीतने के बाद यहाँ किसी भी गांव में धन्यवाद दौरा करने भी नहीं आए, जबकि दीपेंद्र जी तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं। कोसली के अंदर मतलब दीपेंद्र के राउंड लगते रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। और मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं आए अभी? वो तो दिखाई नहीं देते यहाँ, उनको जनता को पता ही नहीं कि भाई रहते कहाँ हो। हाँ जी। तो इतनी भारी भरकम लीड दी थी अरविंद शर्मा जी को, अब की बार कैसे वो बदलोगे आप? लोगों ने देख लिया, जब वो थोड़ा सा भाई उनके बहकाव में आ गए थे बीजेपी की सरकार में। जैसे मोदी के नाम से थोड़ा सा लोग मोदी के नाम से चले गए थे, लेकिन एज ए उम्मीदवार अरविंद शर्मा जी तो बिल्कुल ही विफल है। हाँ जी। तो अब की बार मोदी जी के नाम पे वोट नहीं होगा? नहीं, अब की बार वो माहौल नहीं है मोदी जी की। वो इससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब सांसद थे रोहतक लोकसभा से, कोई कार्य करवाए थे उन्होंने? हाँ जी, बहुत कार्य करवाए थे। यहाँ पर हमारा साइड में गांव है जैनाबाद, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया था, झाड़ली पावर प्लांट भी बनवाया था, वहाँ पर बेरोजगार लोग रोजगार मिला था। इसके अलावा दीपेंद्र जी बहुत काम करवाए कोसली हल्के में। उनके टाइम में यहाँ पर बहुत रोजगार मिले, सरकारी नौकरियाँ मिली थी। लेकिन अब की बार तो सरकार बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ले लिया। दीपेंद्र ने काम करवाए थे, उसके बावजूद हरा दिए थे। देखो जी, कुछ चीज़ें होती है, क्षेत्रवाद कुछ हो गया था, कुछ जातिवाद के उस तौर पे वोटें गई। उस टाइम जातिवाद हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब की बार जातिवाद के बहकाव अब की बार लोग समझदार हो गए, समझ गए उनकी बातों को कि अब की बार वो चीज़ें नहीं है जो पिछली बार थी। बीजेपी अरविंद शर्मा ने भी तो काम करवाए होंगे कुछ? नहीं जी, क्या करवाया कुछ? हमारी ये सड़कें देख लो, 10 साल हो गए सड़क टूटी पड़ी है। राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी है, MLA इनका, MP इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, लेकिन फिर भी ये सड़क नहीं बनी, उसके बावजूद काम नहीं हुआ। तो पक्का मन बना लिया आपने दीपेंद्र का? बिल्कुल जी, बिल्कुल, दीपेंद्र जी के पक्ष में। क्या नाम भाई साहब? रवि। क्या कुछ कहोगे, माहौल क्या लग रहा है आपकी बात? माहौल दीपेंद्र हुड्डा जी का। दीपेंद्र का कैसे होगा भाई? पिछली बार तो लीड इतनी दी थी अरविंद शर्मा जी को। जो उनका 10 साल का कार्य बैकअप है और इनका अरविंद जी का 5 साल का बैकअप, वो बहुत अंतर है। वो 10 साल में मिला तो एरिया में बहुत बार आए और विचारधारा रखी, हर काम किया, ठीक है। और समय बढ़ा तो काम हमारे गांव में नीचे मंदिर से ऊपर मंदिर तक रोड बनवाने का उन्होंने किया, तालाब भरवाए नहरी पानी से। तो ऐसे बहुत अनेक काम है जो सिया गाँव में दीपेंद्र की योजना में आए। और अरविंद शर्मा की तो बात ऐसी है कि वो न तो दिखे न उन्होंने 5 रुपये दिए सिया के नाम पे, तो और बाहर कुछ किया वो हमें पता नहीं, हमें तो अपने गांव की वो है बात। मतलब दीपेंद्र ने काम करवाए थे, उसके बावजूद हरा दिया आपने? वो तो एक लहर थी, मोदी लहर, जो अब की बार ख़त्म वाली बात है। अब की बार सब पब्लिक समझ, मोदी फैक्टर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अब की बार सिर्फ दीपेंद्र का चलेगा, कार्य चलेंगे न कि नाम चलेगा। 2 दिन पहले गोहाना के अंदर रैली कर गए प्रधानमंत्री जी और कह गए थे कि रोहतक के अंदर भी जिताना बीजेपी को। बीजेपी वो तो कहने का काम है, प्रधानमंत्री है। अपने जनता के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम देखेंगे अब की बार जनता। पिछली बार वो बात है वो नहीं होगी। अरविंद शर्मा जी को आपने इतनी वोट देके जिताया था, तो कुछ तो कभी आए होंगे, काम वाम किए होंगे? नहीं, अरविंद शर्मा बस वोट मांगने ही पिछली बार आए थे और अब की बार भी वोट मांगने ही आए हैं, न कि कोई काम के सिलसिले में। इस एरिया में एक भी वोट दिखा दो कोस हमारे एरिया में अरविंद शर्मा के नाम के, सब में बड़ी बात है कि ये सांसद योजना के तहत एक बोर्ड लगा हुआ है, एक गली पे भी दिखा दो तो मान जाएगा हाँ अरविंद शर्मा ने काम किया है। तो अब की बार ये तो आपके माहौल पलट रहा है। क्या नाम भाई? विश्वजीत। क्या कुछ लग रहा है माहौल अब की बार, क्या करोगे?
जी दीपेंद्र को जिताएंगे जी भारी भरकम वोटों से। सारे अब दीपेंद्र का नाम लो। बिल्कुल जी। सब दीपेंद्र को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। 4 जून का इंतजार है, दीपेंद्र को ही सांसद बनाएंगे। पक्की लहर है ये, कोई चूक नहीं है। कोसली वाले ऐसा काम करेंगे तो कैसे बीजेपी को सांस आएंगे अच्छे से? बीजेपी वालों की गाड़ी लोटपोट है, यहाँ से दीपेंद्र ही जाएगा पार, 100% जाएगा। कोसली से कोसली से 100%। पिछली बार की लीड इतनी दी थी अरविंद शर्मा को। लीड दी, अब की बार जनता का रुझान है, बहुत चेंजिंग है, बहुत बदलाव है। अब की बार दीपेंद्र पार है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जैसे 400 पार है, 400 पार है, कोई मैटर नहीं है उसके, तो बहुत कम सीटें आएंगी बीजेपी की तो। अच्छा, अब की बार जो है क्या मार्जिन लेके चल रहे हो? दीपेंद्र को कितनी वोटों से जिताओगे? भारी मतों से, बहुत ज्यादा से ज्यादा, 2 लाख प्लस। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा 2 से लाख प्लस कह रही है। ये उससे भी ज्यादा जाएगा, उससे भी ज्यादा? उससे भी ज्यादा जाएगा। अच्छा, क्या है क्या भाई साहब, क्या कुछ कार्यवाही करवाएं कुछ? कार्य जी आप सांसद की छोड़ो, हम तो पूरे हरियाणा में लेके चलते हैं। जो जाट आंदोलन, ये किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जाट किसानों की कितनी बुरी दुर्गति हुई थी, 700 किसान मारे गए थे, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा आज तक प्रधानमंत्री। दूसरी बात, ये हमारे जो ब्रजभूषण थे, इनको अभी तक आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इनके ऊपर केस हुआ था। बच्चे पढ़ाई के लिए फॉर्म भरते, दुनिया भर की फीस हो रखी है, एक फॉर्म की 2-2 हज़ार रुपये फीस हो रखी है, और कहते हैं हमने रोजगार दे दिया, फलाना दे दिया, ढेकड़ा दे दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया। मैं BA MA बैचलर लाइब्रेरी डिप्लोमा में बहुत सारे एजुकेशन है मेरे पास, फिर भी मैं अभी बेरोजगार ही हूँ, घर पे हूँ, कोई फॉर्म नहीं निकलता, कोई काम नहीं बनता है। और उसके बाद पिछली बार जब आप अरविंद शर्मा का नाम ले रहे हैं, तो किसी भी कारणवश वो लोगों ने उसकी बीजेपी लहर के जरिए जिता दिया था, लेकिन अब की बार हम बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार भ्रष्ट हुआ करती थी, वो तो पर्ची खर्ची पे नौकरी देते थे। ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो विपक्ष के हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, कभी से ये तो राजनीति है, चलती रहती है, सब बोलते हैं। बीजेपी के प्रति इतना गुस्सा क्यों आपके मन में? गुस्सा इसलिए है, मणिपुर में हादसा हुआ था, आज तक नहीं बोले। पुलवामा हादसा हुआ, आज तक नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्या वो प्रधानमंत्री मतलब कामयाब नहीं है इन चीज़ों को लेकर? वैसे वो बोलते हैं कि देशों में डंका बज रहा है, फिर वो क्यों नहीं बोलना चाहते ये सब? तो अब की बार मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दोगे आप? मोदी जी के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा। मोदी के नाम हम देंगे कांग्रेस को, और हमारे यहाँ से सांसद दीपेंद्र को। सांसद दीपेंद्र। बिल्कुल जी। कोसली वाले ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे बीजेपी की? तो पिछली बार जो हो गया, ठोकर खा के सुधरना भी एक बड़ी बात होती है जी। अच्छा, तो अब की बार हम दीपेंद्र को जिताएंगे 100%। अच्छा, और ठोकर खा के भारी से भारी वोटों से। जी, क्या नाम है जी? जी करण सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है करण सिंह अब की बार? जी अब की बार बिल्कुल है दीपेंद्र की, हमारे यहाँ से वोट है सभी। कैसे है दीपेंद्र की? पिछली बार तो आपने अरविंद शर्मा को जिता दिया अच्छी खासी लीड देके। पिछली बार जिता दिया था, वो सही है, वो मोदी की एक लहर थी, उसके अंदर वो सभी बह गए, ये समझ लो। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार है मोदी लहर खत्म कर दिया आपने तो। बिल्कुल, यहाँ से तो खत्म है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दीपेंद्र कभी आए हैं यहाँ एरिया में? आए हो? दीपेंद्र तो अभी फिलहाल तो काफ़ी चक्कर, कितने चक्कर काट लिए उसने। अच्छा, हाँ अभी काफ़ी हमारे यहाँ तो आते रहते हैं दीपेंद्र हुड्डा तो। गाँव थे इसमें हाँ हाँ, अभी यहीं दौरा चल रहा था उनका फिलहाल, काफ़ी अच्छा रुझान है उसका। वो तो अभी तो चुनाव है तब आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं चुनाव लेने के लिए आ रहे हैं, वो बिना चुनाव भी आते रहते चुनाव भी हैं। जब भी बुलाए तभी आ जाते हैं। अरविंद शर्मा तो 5 सालों में एक बार भी नहीं दिखे हमें। अच्छा, अब की बार तो वोट मांगने भी नहीं आए हमारे गाँव में। नहीं किए उसके अब तक। भाई अरविंद शर्मा कौन है? देखे ही नहीं आपने? बिल्कुल नहीं देखे। नई वोट बनी है वो। पिछली बार तो वोट दे दी थी आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पिछली बार तो पिछली बार चलो भाई वो मोदी की लहर थी, चलो भाई हो गया जो जैसा भी, पर आपके मोदी लहर खत्म कर दी अब की बार। बिल्कुल खत्म कर दी। कोसली वाले दीपेंद्र का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल जी, दीपेंद्र हुड्डा। अब ये बताओ, जैसे पढ़े लिखे बंदे, ITI CTI करे हुए, बताओ बेरोजगार डोले, बताओ। ये तो कह रहे हैं हम तो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देते हैं। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये दीपेंद्र है अच्छा, कोई कार्यवाही करवाए हैं अभी? जी। बिल्कुल करवाई। अरविंद शर्मा जी? अरविंद शर्मा नहीं करवाया जी, दीपेंद्र ने दीपेंद्र बहुत कुछ करवाया शिया गाँव में। टाइम पे करवाए थे। बिल्कुल जी, संतुष्ट हो आप उनके कार्य? बिल्कुल जी। अब की बार फिर क्या मार्जिन लेके चल रहे हो? जी फिलहाल दीपेंद्र ही है जी। दीपेंद्र बिल्कुल। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले मोदी जी के नाम पे वोट आएंगे, 400 पार है। देखो जी, अगर से धांधलीबाजी नहीं हुई ना अब की बार, तो गारंटी है सरकार नहीं बनेगी बीजेपी सरकार। अगर से सही तरीके से चुनाव हुआ है ना, तो बीजेपी सरकार कभी नहीं बनेगी। अच्छा, हाँ कांग्रेस सरकार ही बनेगी। अच्छा, एक और बात बताओ, पिछली बार कह रहे थे कि वोटों में गड़बड़ी कर दी कुछ कांग्रेस समर्थक, कह रहे थे, वो सच्चाई थी? वो बिल्कुल सच्चाई है। अभी मतलब कुछ वोट अभी 2024 में चुनाव के अंदर लोगों ने बिल्कुल ये बात साफ जाहिर की थी कि भाई मशीनों में आग लगाई गई, मशीनों को तोड़ फोड़ की गई, वो इसीलिए थी, लोगों के अंदर रोष है।
तो अब की बार नहीं मानोगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं बार नहीं मानेंगे। ईवीएम हैक होती है और उसका डेमो भी हमने देखा है, हैक होती है ईवीएम, तेज होगी जनता। बिल्कुल तेज, बहुत सुपर फास्ट। क्या कहोगे भाई साहब, क्या लग रहा है? अब की बार भाई हम तो दीपेंद्र को जिताएंगे। दीपेंद्र ने क्या करा दिया है साहब? ऐसे दीपेंद्र ने सियागांव में बहुत से काम बीजेपी वाले करे तो भ्रष्ट हुआ करते थे, बीजेपी पैसे खाते तो थे। मैं गाड़ी बकता हूँ बीजेपी को, तो बस दीपेंद्र हुड्डा को ही जिताएंगे हम तो, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा बहुत से काम करवाए सियागांव में। बीजेपी वाले करे ये पर्ची खर्ची से नौकरी दिया करते थे। नहीं जी, दीपेंद्र हुड्डा वैसे लगवाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा तो जितना भी विकास है उनसे सारा फोन- दीपेंद्र आप का आप है। फोन कर दें तो आप हाजिर हो जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा, हाँ जी। फिर अरविंद शर्मा भी आ जाते होंगे ऐसे तो। नहीं जी, नहीं जी, दीपेंद्र हुड्डा तो आप भी फोन कर दिया तो अभी आ जाएंगे। इनके फोन नंबर है ये लोगों के पास। अरविंद शर्मा को जानते ही नहीं, जो नई वोट बनी होंगी वो तो जानते भी नहीं होंगे हमारे रोहतक से सांसद कौन है। दीपेंद्र को तो फिर भी जानते हैं, नाम तो जानते हैं कम से कम, उनको तो जानते ही नहीं अरविंद शर्मा कौन, अरविंद शर्मा कहाँ से है। अच्छा, जो ये कोरोना के अंदर वैक्सीन लगी थी, कह रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। सारी गड़बड़ थी जी, जिनके लगी है सब बीमार पड़े हैं। किसी के जोड़ों में घर में, किसी के किसी में दर्द, किसी में कहीं में दर्द। वो हर फैमिली में 5 मेंबर है तो 3 मेंबर बीमारी है जी उससे। अच्छा, बिल्कुल, वो कोई वैक्सीन वूक्सीन नहीं थी, लोगों को पागल बनाया गया था, जिसका रिजल्ट भी खराब मिला है। और अभी कोर्ट ने खुद मंजूर भी किया है कि उससे हमारी ब्लड क्लोटिंग और वगैरह ये सब हो रहा है। महंगाई कितनी कम हुई है बीजेपी राज में? महंगाई तो कम कहाँ हुई है, महंगाई तो दुनिया भर की बढ़ी है। 200 रुपये सरसों का तेल खा लिया तो इससे ज़्यादा क्या रहेगा? जब 200 रुपये टमाटर ही खा गए तो हम क्या रहेगा? डीजल पेट्रोल भी रामदेव बाबा कह रहे थे 35 डीजल पेट्रोल तो पूछो मत। सिलेंडर भी कहा था इन्होंने, तो चुनाव के टाइम कहते हैं 500 का कर देंगे। वैसे तो बोलते हैं कि अब जब वो 500 का कर देंगे मतलब इसका है कि 500 हो सकता है, पर करते क्यों नहीं? सिर्फ चुनाव के लिए एक मुद्दा दिया जाता है 500 हो जाएगा, फिर बाद में करते कुछ भी नहीं। बीजेपी को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से बीजेपी को 0 देंगे, और माइनस में हो तो मैं तो वो दूंगा। और क्या, सीधी बात है। क्या नाम है भाई साहब? पिंकेश नाम क्या लग रहा है अब की बार क्या माहौल बना रहे हो? माहौल कांग्रेस है, दीपेंद्र हुड्डा पण दीपेंद्र हुड्डा ने क्या करा दिया? ऐसा सारे दीपेंद्र का नाम ले? सारो काम दीपेंद्र कराड़ और बोलियो थोड़ी ज्यादा पुराने नेता मार दूर आप उससे कराया उड़ा और फिर भी हरा दिए पिछली बार आप। अरविंद शर्मा देखने में ना मिला, हम जाना है कौन के सिस्टम कुछ ना हो भोसड़ी वाले ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद शर्मा ना। के। अरविंद शर्मा पाना दीपेंद्र उरे तो ओनली सीएम अच्छा, दीपेंद्र नहीं रहा सारा काम सीएम दीपेंद्र का उड़ा है दीपेंद्र ने करा जी। तो अब की बार क्या लग रहा है, लीड वगैरह दोगे या कोसड़ी से पिछली बार वाला हाल करोगे? लीड ना दीपेंद्र घनी लीड से सारे कितने और क्या कुछ कहोगे जी, क्या लग रहा है फिर? अब 100 का तोड़ बता दो आप। अब की बार जी क्लियर दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मार्केट में रहते होगे आप, मार्केट का क्या माहौल है? मार्केट माहौल अच्छा है। पिछली बार जो लोग बीजेपी कर रहे थे वो अब की बार कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस कर रहे हैं, दीपेंद्र कर रहे हैं। सबकी जो आप एक ही नाम है दीपेंद्र हुड्डा जी। तो भाई ये वीडियो आप लोगों ने देखी, ये सर्वे देखा, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।